हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सीमा कुशवाहा फ्रॉम फिजिक्स डिपार्टमेंट। आज हम पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत सरल आवर्ती दोलित्र और शून्य बिंदु ऊर्जा की अवधारणा, सिंपल हार्मोनिक्स ऑस्किलेटर, कंसेप्ट ऑफ जीरो पॉइंट एनर्जी। रेखीय प्रत्यानयन बल के अंतर्गत सरल आवर्ती गति करते हुए किसी कण को सरल आवर्त दोलित्र कहते हैं। सरल आवर्ती दोलित्र किसे कहते हैं? रेखीय प्रत्यानयन बल के अंतर्गत सरल आवर्ती गति करता हुआ कोई कण है, उसको सरल आवर्ती दोलित्र कहते हैं। किसी एक विमीय आवर्ती दोलित्र के लिए प्रत्यानयन बल है वो विपरीत दिशा में विस्थापन x के समानुपाती होता है। किसी एक विमीय आवर्ती दोलित्र के लिए प्रत्यानयन बल विपरीत दिशा में विस्थापन x के समानुपाती होता है। तो प्रत्यानयन बल F इक्वल टू होगा -kx। ये हो जाएगा समीकरण 1, जहाँ k है धनात्मक नियतांक। यदि सरल आवर्त गति करते हुए कण का द्रव्यमान m है तो F इक्वल टू होगा m d2x अपॉन dt स्क्वायर। इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2। m d2x अपॉन dt स्क्वायर माइनस के x को हम इधर ले आए तो ये हो गया m d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस kx इक्वल टू 0। ये हो जाएगा समीकरण 3। अब हम इसे ऐसा लिख सकते हैं d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस k अपॉन m x इक्वल टू 0। d2x प्लस dt2 k अपॉन m हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 4, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू k अपॉन m, तो ओमेगा की वैल्यू होगी रूट k अपॉन m। समीकरण 4 का समीकरण 4 है उसका हल होगा x इक्वल टू a साइन ओमेगा t। आवृत्ति म्यू इक्वल टू होता है ओमेगा अपॉन 2 पाई, तो इसे हम लिख सकते हैं आवृत्ति को 1 अपॉन ओमेगा 2 पाई रूट k अपॉन m। अब आवर्तकाल निकालेंगे, t इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई रूट पे m अपॉन k। आवर्तकाल निकल जाएगा 2 पाई रूट पे m अपॉन k। दोलित्र की स्थितिज ऊर्जा होगी -0 से x इंटीग्रेशन 0 से x f इंटू डी एक्स। v इक्वल टू -0 से x f की वैल्यू रख देंगे -kx dx। अब इसे इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा kx अपॉन kx स्क्वायर अपॉन 2 1 अपॉन 2 m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू रख देंगे 2 पाई म्यू, तो 1/2 m ओमेगा की वैल्यू रख दिए 2 पाई म्यू का स्क्वायर x स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 m, 2 का वर्ग 4 पाई स्क्वायर म्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर। 2 2 जा 4 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2m पाई स्क्वायर म्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 5। कुल ऊर्जा E वाले सरल आवर्त गति कर रहे एक विमीय दोलित्र का श्रोडिंगर समीकरण होगा डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर ब्रैकेट पे E माइनस 1/2 kx स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू होता है m ओमेगा स्क्वायर। m ओमेगा की वैल्यू रख देंगे 2 पाई म्यू, तो ये हो जाएगा m 2 पाई म्यू का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर म्यू स्क्वायर। डेल स्क्वायर एक्स साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर
डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस एम के अपॉन एच क्रॉस एक्स स्क्वायर साई इक्वल टू होगा -2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर साई। तो एम की एच क्रॉस इक्वल टू होता है अल्फा स्क्वायर ऑन 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर इक्वल टू एप्सिलॉन। यहाँ पे वैल्यू रख देंगे डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस एम के अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर की वैल्यू रख दी अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर साई इक्वल टू 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर की वैल्यू रख दी समीशन माइनस समीशन साई। जो हो जाएगा समीकरण 6। समीकरण 6 में साइन के गुणांक को एक्स स्क्वायर से गुणनफल में, अतः इसका हल ज्ञात करना है वो कठिन है, इसलिए समीकरण 6 का अनंत स्पर्शी हल ज्ञात करते हैं। यदि x इक्वल टू इन्फिनाइट पर अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन समीशन एप्सिलॉन, तब समीकरण 6 से अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन एप्सिलॉन, तब समीकरण 6 से होगा अल्फा स्क्वायर साई अपॉन डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर साई इक्वल टू 0। तो इस समीकरण का हल होगा साई इक्वल टू ई की पावर प्लस अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन 2। जब x है वो अनंत की ओर बढ़ता है तो मॉड साई स्क्वायर का मान स्वतंत्र रूप से घटता है। अतः उपयुक्त समीकरण का हल साई इक्वल टू होगा अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एवं साई इक्वल टू ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होगा, जिसमें साई इक्वल टू ई की पावर अल्फा एक्स अपॉन 2 हल संभव नहीं है, क्योंकि x के बढ़ने पर मॉड साई के भी बढ़ता है, किंतु साई इक्वल टू ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 में x बढ़ने पर मॉड साई घटता है। अतः साई इक्वल टू ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हल ही श्रोडिंगर समीकरण का अनंत स्पर्शी हल है। तो समीकरण 6 का सामान्य हल होगा साई बार x इक्वल टू एफ एक्स ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन 2। उपयुक्त समीकरण से डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर तथा साइन के मानों को समीकरण 6 में रखने पर ई की पावर हो जाएगा माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट पे डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस ब्रैकेट पे डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा ब्रैकेट क्लोज एफ ब्रैकेट क्लोज माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर एफ ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन टू इक्वल टू होगा समीशन एप्सिलॉन एफ ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 या डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस एप्सिलॉन माइनस अल्फा ब्रैकेट पे एफ इक्वल टू 0। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 7। समीकरण 7 में y इक्वल टू रूट अल्फा एक्स तथा एफ एक्स इक्वल टू एच वाई रखने पर डेल स्क्वायर एच अपॉन डेल वाई स्क्वायर माइनस 2y डेल एच अपॉन डेल वाई प्लस एफ ब्रैकेट पे एप्सिलॉन अपॉन अल्फा माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज एच इक्वल टू 0। ये हो जाएगा समीकरण 8, जहाँ एच वाई को घातीय श्रेणी के रूप में लिख सकते हैं। एच वाई इक्वल टू होगा समीशन इन्फिनाइट पी इक्वल टू 0 अल्फा पी इंटू वाई की पावर पी। समीशन पी ब्रैकेट पे p माइनस 1 अल्फा वाई की पावर p माइनस 2 माइनस
ब्रैकेट पे 2p माइनस एप्सिलॉन अपॉन अल्फा माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इनटू अल्फा p y की पावर p इक्वल टू 0। उपयुक्त समीकरण तभी लागू होगा जबकि y की प्रत्येक घात का गुणांक 0 हो। अतः अल्फा p निम्न प्रकार से होना चाहिए। अल्फा p प्लस 2 ब्रैकेट पे p प्लस 2 p प्लस 1 ब्रैकेट पे इक्वल टू अल्फा p ब्रैकेट पे 2p माइनस एप्सिलॉन अपॉन अल्फा प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। अतः अल्फा p है वो निम्न प्रकार से होना चाहिए। अल्फा p प्लस 2 ब्रैकेट पे p प्लस 1 इक्वल टू अल्फा p ब्रैकेट पे 2p माइनस एप्सिलॉन अपॉन अल्फा प्लस 1। अल्फा p प्लस 2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा ब्रैकेट पे 2p माइनस एप्सिलॉन अपॉन अल्फा प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज अपॉन p प्लस 2 ब्रैकेट पे p प्लस 1 अल्फा p। ये हो जाएगा इक्वेशन 9। समीकरण 6 का आइगेन फलन होगा साई इक्वल टू कैपिटल N स्मॉल n e की पावर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 एच वाई। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 10, जहाँ कैपिटल N स्मॉल n सामान्यीकृत नियतांक है। n इक्वल टू 0 तो h नॉट y इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 h1 y इक्वल टू 2y, n इक्वल टू 2 h2y 4y स्क्वायर माइनस 1, n इक्वल टू 3 h3y 8y क्यूब माइनस 12y। मूल अवस्था n इक्वल टू 0 के लिए प्रसामान्यीकरण की शर्त इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट मॉड साइन n x स्क्वायर dx इक्वल टू 1 लगाने पर होगा। साई इक्वल टू अल्फा अपॉन 4 की पावर 1 अपॉन 4 e की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ऊर्जा के आइगेन मान निकालेंगे। अब समीकरण 10 है वो तभी संभव है जबकि y इक्वल टू इन्फिनाइट पर साई इक्वल टू 0। इसके लिए आवश्यक है कि h y घातीय श्रेणी परिमित श्रेणी हो। माना कि यह श्रेणी p इक्वल टू n तक परिमित है, तब समीकरण 9 से 2n माइनस एप्सिलॉन अपॉन 2 प्लस 1 इक्वल टू 0, n इक्वल टू होगा 1 अपॉन 2 ब्रैकेट पे एप्सिलॉन अपॉन अल्फा माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। एप्सिलॉन अपॉन अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 2n प्लस 1। इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 11। चूँकि अल्फा इक्वल टू होगा रूट पे m के अपॉन h क्रॉस स्क्वायर तथा एप्सिलॉन इक्वल टू 2me अपॉन h क्रॉस स्क्वायर। समीकरण 11 से होगा, समीकरण 11 में एप्सिलॉन और अल्फा की वैल्यू रख देंगे तो एप्सिलॉन की वैल्यू रखेंगे 2me अपॉन h क्रॉस स्क्वायर और अल्फा की वैल्यू रखेंगे रूट पे m के अपॉन h क्रॉस स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2n प्लस 1। टू अपॉन h क्रॉस रूट m अपॉन k e इक्वल टू होगा 2n प्लस 1। e की वैल्यू निकालेंगे तो 2n प्लस 1 अपॉन 2 h क्रॉस इधर चले जाएगा और ये हो जाएगा रूट k अपॉन m। a इक्वल टू होता है 2n प्लस 1 बाई 2 h क्रॉस ओमेगा। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होगी k अपॉन m, तो e इक्वल टू n प्लस 1 बाई 2 h क्रॉस ओमेगा। ई एन इक्वल टू n प्लस 1 बाई 2 h क्रॉस ओमेगा, जहाँ n इक्वल टू होगा 0 1 2 3 डैश डैश डैश। ई एन की वैल्यू हो जाएगी n प्लस 1 बाई 2 h म्यू। ओमेगा, जहाँ ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई म्यू,
तथा एच क्रॉस इक्वल टू होता है h/2 पाई। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 12। समीकरण 12 सरल आवर्ती दोलित्र के आइगेन मान को प्रदर्शित करता है। तो n इक्वल टू 0 पर होगा E0 इक्वल टू 1/2 h म्यू, n इक्वल टू 1 पर होगा E1 इक्वल टू 3/2 h म्यू, n इक्वल टू 2 पर होगा E2 इक्वल टू 5/2 h म्यू, और n इक्वल टू 3 पर होगा E3 इक्वल टू 7/2 h म्यू। यहाँ पर ऊर्जा इस आरेख को बताया गया है, जहाँ पर n इक्वल टू 0 पर 1/2 h म्यू, n इक्वल टू 1 पर 3/2 h म्यू, n इक्वल टू 2 पर 5/2 h म्यू, और n इक्वल टू 3 पर 7/2 h म्यू होता है। यहाँ पे ऊर्जा इस आरेख को बताया गया जिस पर सरल आवर्ती दोलित्र की विविक्त स्तर होते हैं और ये सभी ऊर्जा स्तर समदूरस्थ होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि 1/2 h म्यू शून्य बिंदु ऊर्जा से ऊपर होता है। जो 1/2 h म्यू है वो शून्य बिंदु ऊर्जा से ऊपर विस्थापित होता है। शून्य बिंदु ऊर्जा मूल अवस्था की ऊर्जा है। तो शून्य बिंदु है वो ऊर्जा मूल अवस्था की ऊर्जा है जो कि n इक्वल टू 0 रखने पर प्राप्त होती है, अर्थात मूल अवस्था में ऊर्जा शून्य न होकर 1/2 h म्यू होती है। न्यूनतम स्थिति में भी दोलित्र में ऊर्जा उसके साम्य अवस्था में निहित ऊर्जा से अधिक होती है।